कैलाश पर्वत पर उस समय गहरा मौन छाया हुआ था। माता पार्वती का मन अत्यंत व्याकुल था। देवताओं की चिंता बढ़ती जा रही थी क्योंकि असुरों का आतंक तीनों लोकों में फैल चुका था। चारों ओर भय और अधर्म का अंधकार बढ़ रहा था। माता पार्वती ने भगवान शिव की ओर देखा। उनके नेत्रों में करुणा और चिंता दोनों दिखाई दे रही थी। माता पार्वती बोली, प्रभु, जब अधर्म इतना बढ़ जाए कि निर्दोष प्राणी पीड़ा सहने लगे, तब क्या केवल धैर्य रखना ही उचित है? भगवान शिव शांत स्वर में बोले, देवी, समय स्वयं धर्म और अधर्म का निर्णय करता है। जब पाप अपनी सीमा पार कर देता है, तब विनाश का मार्ग खुलता है। उसी क्षण कैलाश पर्वत पर तेज प्रकाश प्रकट हुआ। देवर्षि नारद वहां आए। उनके मुख पर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया और बोले, महादेव, असुरराज कालकेतु ने कठोर तप करके अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। अब वह स्वर्ग पर अधिकार करने की तैयारी कर रहा है। इंद्र और अन्य देवता भयभीत है। भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे। उनकी जटाओं से निकलती दिव्य आभा पूरे कैलाश को प्रकाशित कर रही थी। फिर उन्होंने अपनी तीसरी आंख बंद करते हुए कहा, जिस शक्ति का उपयोग अहंकार के लिए किया जाए, उसका अंत निश्चित होता है। उधर असुरराज कालकेतु अपने विशाल महल में बैठा स्वयं को तीनों लोकों का स्वामी मान रहा था। उसके चारों ओर असुर सेना खड़ी थी। वह गर्व से बोला, अब देवताओं का अंत निकट है। कोई भी मुझे पराजित नहीं कर सकता। तभी आकाश में भयंकर गर्जना हुई। बिजली चमकने लगी और पृथ्वी कांप उठी। कालकेतु के महल के द्वार अपने आप खुल गए। एक रहस्यमयी साधु वहां प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। कालकेतु क्रोधित होकर बोला, कौन हो तुम जो बिना अनुमति मेरे महल में प्रवेश कर गए? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं केवल तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। अहंकार का मार्ग विनाश की ओर जाता है। कालकेतु जोर से हंसा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने देवताओं को भी भयभीत कर दिया है। साधु ने शांत स्वर में कहा, जिस दिन शिव का क्रोध जाग उठेगा, उसी दिन तुम्हारे अभिमान का अंत होगा। इतना कहकर वह साधु अदृश्य हो गया। लेकिन उसके जाते ही पूरा महल कांपने लगा। कालकेतु के मन में पहली बार भय उत्पन्न हुआ। उधर देवताओं ने कैलाश पहुंचकर भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना की। देवराज इंद्र हाथ जोड़कर बोले, महादेव, यदि आपने सहायता नहीं की तो स्वर्गलोक असुरों के अधीन हो जाएगा। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि अत्यंत गंभीर थी। उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और कहा, अब समय आ गया है कि अधर्म का अंत हो। उनके यह कहते ही आकाश में डमरू की गूंज फैल गई। कैलाश पर्वत दिव्य प्रकाश से चमक उठा। माता पार्वती ने देखा कि भगवान शिव का रौद्र रूप धीरे धीरे प्रकट होने लगा है। देवताओं के मन में आशा जाग उठी, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी ज्ञात था कि जब महादेव का रौद्र रूप प्रकट होता है, तब संपूर्ण सृष्टि कांप उठती है।